संजय और मनोज दिलाना चाहते हैं अभीरा को बेल। तान्या और कृष ने किया इमोशनल ब्लैकमेल। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रानक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर दर्शकों के भी होश उड़ जाएंगे। अभीरा का नाम इस समय हर तरफ चर्चा में है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा चुकी है और पूरा परिवार हैरान और सदमे में है। दृश्य की शुरुआत होती है उस पल से जब पुलिस वैन घर के बाहर से निकल रही होती है। वैन के पीछे पीछे अरमान पागलों की तरह भागता है। उसका गला भर्रा जाता है। वह चिल्लाता है, अभीरा, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगा। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर ही रहूंगा। अरमान की आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। वह जानता है कि यह एक साइरे ये इल्जाम झूठा है, बाकी है गए। लेकिन शायद दिन हालात ऐसे बन गए हैं लायक है ने कि सबूत अभीरा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। घर लौटने के बाद दादी सा और बाकी परिवार वालों के सामने अरमान कसम खाता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी अभीरा को दोषी साबित नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को जेल से बाहर निकाल कर रहूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह जाता है। दादी सा के चेहरे पर चिंता साफ झलकती है, जबकि तान्या और कृष की आंखों में गुस्से की आग। संजय और मनोज का कदम इसी बीच संजय और मनोज दोनों भाई अरमान के साथ खड़े हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अभीरा निर्दोष है। संजय तुरंत कहता है, अरमान बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी बेल के पेपर्स तैयार करवाता हूं। कल सुबह तक हम अभीरा को बाहर निकाल लेंगे। अरमान थोड़ा राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी बीच में कृष आकर पूरी बात को पलट देता है। वह संजय से कहता है, आप भूल रहे हैं कि आप मेरी फर्म में काम करते हैं, और अगर आपने अभीरा की बेल करवाई तो समझ लीजिए कि मैं आपको तुरंत फर्म से निकाल दूंगा। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। संजय स्तब्ध रह जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि कृष इस तरह की धमकी देगा। मनोज यह सब सुन लेता है और तुरंत भड़क उठता है। वह कृष को घूरते हुए कहता है, अगर मेरी बहन जैसी अभीरा पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम हमें रोकना चाहते हो तो सुन लो, मैं तुम्हारी नौकरी पर लात मारता हूं। मुझे तुम्हारी फर्म में काम नहीं करना। मैं चाहे जो हो जाए अभीरा को बेल दिलाकर रहूंगा। उसके शब्दों में गुस्सा और दृढ़ता साफ झलकती है। पूरा परिवार मनोज के इस फैसले पर हैरान रह जाता है। तान्या और कृष का इमोशनल ब्लैकमेल जब सब लोग मिलकर अभीरा की मदद की बातें कर रहे होते हैं, तभी तान्या बीच में आ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वह दर्द से कांपती आवाज में कहती है, आप लोग भूल गए कि यह सब किस वजह से हुआ है। मेरे भाई की मौत हुई है और आप सबको बेल की पड़ी है। आपको मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? क्या पता इसके पीछे अभीरा भाभी का ही हाथ हो? पूरा माहौल भारी हो जाता है। तान्या का यह इमोशनल हमला परिवार के कई सदस्यों को डगमगा देता है। कृष भी मौका देखकर और जहर घोल देता है। वह कहता है, मुझे तो पूरा यकीन है कि अभीरा ही इसके पीछे है। उसके पास मकसद भी था और मौका भी, और अब आप लोग उसी की बेल कराने भाग रहे हैं। अगर दादी सा को हमारी इज्जत की परवाह है तो उन्हें सोचना चाहिए कि समाज क्या कहेगा। उसकी बातें सुनकर दादी सा असमंजस में पड़ जाती हैं। एक तरफ अरमान का विश्वास और उसका प्यार है, दूसरी तरफ तान्या और कृष का इमोशनल ब्लैकमेल। अरमान का संघर्ष। अरमान को यह सब सुनकर और गुस्सा आता है। वह कृष की आंखों में आंखें डालकर कहता है, कृष, तुम चाहे जितनी साजिशें कर लो, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहेगी, और जब वह सच्चाई सामने आएगी तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तुम्हें होगी। अरमान अकेला पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाता है। वहां जाकर वह पुलिस इंस्पेक्टर से मिलता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी की बेल करवाना चाहता है। लेकिन इंस्पेक्टर ठंडे स्वर में कहता है, माफ कीजिए, सबूत इतने मजबूत हैं कि अभी बेल संभव नहीं है। अरमान की आंखों में निराशा झलकती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह वकील से मिलने की कोशिश करता है। इसी दौरान संजय और मनोज भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं ताकि अरमान का साथ दे सकें। परिवार में दरार, दूसरी तरफ घर पर माहौल बिल्कुल बदल जाता है। तान्या बार बार रोती है और दादी सा से कहती है, अगर अभीरा वापस घर आई तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी।
कृष भी बात को और भड़काते हुए कहता है, दादी सा, सोचिए, अगर समाज को पता चल गया कि हम अपने ही परिवार की जान लेने वाली लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी इज्जत का क्या होगा? दादी सा अब गहरी उलझन में पड़ जाती हैं। परिवार के बाकी लोग भी दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग अरमान और अभीरा का साथ देना चाहते हैं, जबकि कुछ तान्या और कृष की बातों से सहमत हो जाते हैं। क्लाइमैक्स ट्विस्ट आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि जैसे ही बेल की सुनवाई होती है, कोर्ट रूम में एक बड़ा धमाका हो जाता है। वहां पुलिस एक नया सबूत पेश करती है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें अंशुमन और अभीरा को आखिरी बार बहस करते हुए दिखाया जाता है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तान्या और कृष खुशी से मुस्कुराने लगते हैं, जबकि अरमान तिलमिला उठता है। वह कहता है कि यह सब झूठ है और किसी ने फुटेज को एडिट किया है, कैप्चर है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अरमान और संजय मनोज मिलकर इस षड्यंत्र को बेनकाब कर पाएंगे, या फिर तान्या और कृष की चाल सफल हो जाएगी। दोस्तों, कहानी यहाँ पर और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। एक तरफ अरमान का अटूट विश्वास है, दूसरी तरफ तान्या और कृष का इमोशनल ब्लैकमेल। सवाल ये है कि क्या अभीरा को बेल मिलेगी?